राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, पद्म पुराण की कथा सुनने से श्री हरि की कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने बचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोभ का वर्णन और ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, कर्तु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवृत, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमद, अग्नि, मार्कंडे, गालव, उष्णा, भारद्वाज, यवकीर्त, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कनव, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधी, तृणांबु, शबल, सौम्य, शतानंद, अकृतवर्ण, जमदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक और कृष्ण द्वैपायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फल स्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सब पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में मैं एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए पतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि, घृत
दुग्ध आदि रस, तरह तरह के रतन, स्वर्ण तथा दूध देने वाली गौएं ले ले। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्य और 10 वेश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों का संचालन करता है। वह शौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्त्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को देना। यह कहकर वे सपत-ऋषि वन में चले गए। तदंतर राजा की आज्ञा से उनके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सपत-ऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों का भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। अतः इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे गूलर के फल स्वर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए जितात्मा पुरुषों के लिए कुछ भी संग्रह करना श्रेष्ठ नहीं। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श ना करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन नहीं किया जाता, वह क्षयशील माना जाता है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भारद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, अतः तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम जी ने कहा, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है, उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में है, उसके लिए सारी पृथ्वी
मानो चमड़े से मड़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।